मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अवाम के हक राय दही के मुस्तकबिल के बारे में बड़े फैसले होने को हैं। अभी तक चूंकि बराए नाम ही सही लेकिन निज़ाम जमहूरियत मौजूद है, तो ये फैसले तूअन और करहन पार्लियामेंट में ही होंगे, जहां अवाम के नुमाइंदे इन फैसलों में अवामी उमंगों का रंग भरने की कोशिश में एक दूसरे से सींग लड़ाएंगे। खबर के मुताबिक पार्लियामेंट में अक्सरियत का दावा करते हुए हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो अपोजिशन की हिमायत के बगैर रवां साल के आखिर तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ई वोटिंग इस्तेमाल करने के लिए कानून मंजूर करवा लेगी। वजीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं कौम को खुशखबरी देना चाहता हूं। इंशाल्लाह ईवीएम और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ई वोटिंग के हवाले से जो कानून साजी का अमल हमने शुरू किया है, वो सेनेट या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के जरिए साल 2021 में मुकम्मल हो जाएगा। बाबर अवान ने कहा कि ईवीएम के इस्तेमाल और ई वोटिंग के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल, जो कि पहले ही कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, इस पर इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के जरिए जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक कमेटी के पास 14 सितंबर तक का वक्त था कि बिल को क्लियर किया जाए। सेनेट की पार्लिमानी अमूर की कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर की सरबराही में है। उन्होंने गुज़िश्ता माह ऐलान किया था कि वो कमेटी के इजलास को उस वक्त तक मुनक्किद नहीं करेंगे जब तक कि सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी का गैर कानूनी नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता। बाबर अवान ने कहा कि 2023 में आम इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में होंगे और हुकूमत इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा ने ई वोटिंग के लिए तकनीकी मदद फराहम करने के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसकी दीगर तफसीलात भी हैं, ताहम इनके जिक्र के बगैर सामने आने वाली तस्वीर के तज्जिए की जरूरत है। सबसे पहले तो पार्लियामेंट के अखाड़े की कश्ती में हुकूमती टीम कमजोर है, तादाद मुकम्मल है और ना सियासी सोच। दूसरी जानिब अपोजिशन टीम इकट्ठी हो जाए तो मैच का पासा पलट सकती है। लेकिन क्या करें कि दोनों टीमों की एक आंख मुखालिफ पर तो दूसरी रेफरी पर होती है। अब रेफरी का वजन तो हुकूमती टीम के साथ है। इस मुलाखड़े का अंजाम क्या होगा? वही होगा जो इससे कबल सेनेट इलेक्शन से लेकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी तक होता आया है। इशारे इशारे में ही वो जो कह गए, मैदान इश्क के बड़े सूरमा भी ढह गए। सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से जिस पार्टी को जो भी एतराज हो, इसकी मुखालिफत में जितनी भी शोला बयानियां हों, जब ताकतवर हलकों का इशारा होगा सब पानी पानी हो जाएगा। बहरहाल फर्ज कीजिए कि हुकूमती जादूगर जो दावे कर रहे हैं ये सच साबित हो जाए। इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लगा दी जाएंगी और इन पर इलेक्शन होगा। जरा चश्मे तसव्वुर से देखिए, राजनपुर के एक दूर उफ्तादा गांव या फिर जिला मोबंद या थरपारकर के एक स्कूल में एक मशीन लगी है। अचानक इसमें खराबी हो गई है या फिर इसकी बैटरियां ही जवाब दे गई हैं, तो 5 बजे तक ये कैसे ठीक होंगी? या फिर बलूचिस्तान में जहां एक एक हल्का कई कई 100 किलोमीटर पर मुहित होता है, एक अमला इन मशीनों को ठीक करने भागेगा तो दूसरा वोट के अमल को देखेगा, और वो भी ऐसे चार्ज सियासी माहौल में जहां जिमनी इलेक्शन में भी मार धाड़ के आम मनाजिर हैं। यानी एक उफ्ताद होगी कि अल्लाह अल्लाह। 2018 के इलेक्शन में आरटीएस के बैठने या इसको बिठाने से जो वारदात डाली गई, वो अभी भी सबकी याद में ताज़ा है। एक ऐसा सिस्टम जिसको कोई नहीं जानता और इसको चेक करने का कोई थर्ड पार्टी निजाम ना हो, तो कौन गारंटी देगा कि ये मशीनें बैठकर इलेक्शन का भट्टा नहीं बिठाएंगी? दिलचस्प बात यह है कि इन मशीनों का तजुर्बा दुनिया भर में हो चुका है और तमाम बैनुल अक़वामी सर्वे यही बताते हैं कि इलेक्शन शफाफ तभी होता है जब करवाने वालों की नीयत साफ हो। बज़ाहिर हुकूमत और इनके लाने वालों की ये कोशिश है कि इलेक्शन के पूरे निज़ाम को तकनीकी और मशीनी बहस में उलझा दिया जाए और पैदा होने वाले अभाम के साए तले अपनी मनमानियां कर ली जाए। ताहम एक बात जो समझी जानी चाहिए कि दुनिया का अज़ल से ये कानून है कि राजा वो है जो अवाम के दिलों पर राज करता है। फिर वो चाहे किसी तलवार से काटा जाए, किसी बंदूक तोप से उतारा जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से इसे फारिग करने की कोशिश की जाए, इसका इक़्तिदार ख़त्म नहीं होता। वो नज़रियात, ख्यालात और बहसों में हलूल कर जाता है और ये लम्हा ताकतवरों के लिए परवाना अजल होता है।